वेलकम बैक व्यूअर्स। बात स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हमारा एक कॉन्टेस्ट था, चल रहा था, आज उसके विनर्स अनाउंस होने थे। सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज़ का हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था। उसके जो विनर्स हैं, 2 विनर्स चूज़ करेंगे हम, पर्ची निकालेंगे और उन विनर्स को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज़ की तरफ से एक मोबाइल फ़ोन। तो मैं एक पर्ची निकाल लेती हूँ गालिब से। गालिब, आपने एक पर्ची निकालनी और मुझे दे देनी। मुझे दे दे। मैं खोलती हूँ, मुझे बड़ा शौक है ये खुल जा सिम सिम करने का। जी, तो मैं पर्ची खोल रही हूँ, तो आप विनर देखते हैं। जी, ये विनर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कुरुतुलैन, और कुरुतुलैन को ये मिला है मोबाइल फ़ोन। ये पहली पर्ची मैंने निकाल दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेरी वेल डन और कुरुतुलैन। ईमेल्स, इन्होंने ईमेल सब बहुत सी ईमेल्स आई थी। अब जो लकी हैं, अब एक और नाम रह गया, वो थोड़ी देर बाद मैं निकालूंगी। बहरहाल कुरुतुलैन हमारी पहली विनर है, तो कुरुतुलैन को सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज़ की तरफ से एक मोबाइल फ़ोन के हैम्पर मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर। अब आपको मिल जाएगा, आपने एड्रेस वगैरह अपना दे दिया होगा, तो फिर आपको वो गिफ्ट मिल जाएगा। अच्छा गालिब, सिंगिंग की तरफ थोड़ा आते हैं। सिंगिंग फिर आपने कैसे आए? आपने कहा मैंने ये सिंगिंग ऐसा था कि जब हमने कशकोल वगैरह किया उसके बाद फिर मैं एक और बड़े प्रोजेक्ट में साइन हुआ। एवरेडी पिक्चर्स का था वो एक्टिंग चैलेंज। तो उसमें एज ए होस्ट मुझे लिया गया और वो एक बिल्कुल नए किस्म का आइडिया था और उसके इतने ज़्यादा एपिसोड्स थे। क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर तो अब्बा ने मुझे कहा था कि खुद से स्ट्रगल करो, खुद इधर उधर जाओ। तो मैं कुछ डायरेक्टर्स के पास गया था, हम ना, मैं कुछ डायरेक्टर्स के पास गया था, लेकिन बड़ा मुझे नेगेटिविटी मिली थी सबसे ना, और मुझे सुनने को ज्यादा मिला था कि भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर का बेटा है, ही केम टू अस टू गेट वर्क, और ये बड़ा मुझे अजीब सा लगा। उसके बाद फिर ये दिमाग में मेरे बैठ गया कि अगर मुझे इतना प्रॉब्लम आ रही है टू एंटर इनटू दिस, हाँ, जबकि मेरे फादर तो थे हु मेड अबाउट 27 मूवीज हिमसेल्फ, बाहर के मुल्कों में फिल्में बनाई, 250 फिल्म से ज्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया। और लेकिन फिर भी देखिए, जो एक आम बंदा है उसके लिए कितनी और वो तो व्हेन आई गो इनटू माय चाइल्डहुड आई एम इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, क्योंकि वो तो मैं अनबिलीवेबल वो मेरा जमाना है ना। When I used to see a hero coming with all those hair flakes of hair falling on him, और उनको देख के हम पागल हो जाते थे, इतने खूबसूरत थे मेरे फादर। तो उसके बाद फिर ये आइडिया सतीश आनंद साहब हैं एवरेडी पिक्चर्स के, उनके साथ मैंने शेयर किया ना। और जब हमने शेयर किया तो इसका सिर्फ शुरुआत की, उन्होंने कहा कि शायद मिलेंगे ही नहीं हमें, लड़कियां वगैरह मिले ही ना इसमें जो है यानी एंटर करने के लिए। लेकिन जब वो शुरू हुआ वो इतना हिट हो गया, तो टिल अबाउट 375 एपिसोड्स आई डिड दैट। और उसमें अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, इतनी ज़्यादा इज्जत दी कि वो जब ख़त्म भी नहीं हुआ, वो बीच में कोई मसला हो गया था जिसमें जनून ग्रुप के एक साहब हैं, वो उनको बंद कर दिया गया था एक्टिंग चैलेंज में, गालिब कमाल को कर दिया गया था। कुछ जरा सा कुछ वो एक ट्रेंड सा बदला था, वो पॉलिटिशियन जो होता है ना कि जरा सा प्रोग्राम्स को बंद करो, दुपट्टे पहन लो, तो उस वक्त जब वो बंद किया गया अच्छा, इन बिटवीन ये प्रोग्राम मेरे फादर के पास भी आ गया। और फिर ये स्पॉन्सर हो गया। फिर जब ये स्पॉन्सर हुआ तो अब्बा के साथ भी कोई 80 प्रोग्राम्स हमने बनाए, फिर से एवरेडी के पास आ गया, फिर हमने इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया और इतना हिट हुआ। इसमें लड़कियों की इतनी तादाद थी और लड़कों की इतनी ज्यादा तादाद थी। और आपको पता है शमून अब्बासी, जवेरिया, हसन सुमरो, आपकी वो साइमा कुरैशी, अजरा एक आर्टिस्ट थी, वो आजकल नहीं आ रही। ये सब जो थे, इसी में उनको ब्रेक मिली, दे केम। और बहुत ही खूबसूरत टाइम अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया इस प्रोग्राम के ज़रिए, और लाइव ऑडियंस बैठी होती थी। तो जब ये ख़त्म हुआ, इन बिटवीन ड्रामों की मुझे ऑफर्स यानी आती रही, लेकिन मैं समझता हूँ आमना कि जो अच्छा एक्टर होता है और अल्लाह ताला उसको कभी मजबूर ना करे, तो वो कभी ऐसे पैथेटिक रोल्स नहीं करना चाहता जहां पर उसको मजा ना आए काम। बिल्कुल, क्योंकि रियल आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट जो हमेशा अपने रोल की तरफ तवज्जो देगा कि ये चैलेंजिंग रोल है एंड आई वांट टू डू दिस। हाँ, अब आपने देखा एक फोन कॉल आई और उन्होंने भी यही बोला कि वी वांट टू वी एंजॉय गालिब्स रोल। इस वजह से, जबकि मैंने बहुत कम काम किया है, लेकिन वो जब आप अपने को रजिस्टर कर लेते हो तो आपकी ऑडियंस को भी पता लग जाता है कि ये एक्टर अच्छा है, भले वो बैठा रहे, वेट करता रहे टू गेट अ गुड चांस, लेकिन ही विल नॉट स्पॉइल हिज इमेज, ही विल नॉट स्पॉइल हिज इमेज कि वो ऐसे बेकार रोल करे या ऐसे करे कि लोग बोले अरे यार ये तो हमेशा एक ही जैसा फील होता है हर कैरेक्टर में। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना जी, समीना बोल रही हैं। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। प्यारी सी आमना की। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शो कर रही हैं आमना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इतनी खुशी हो रही है गालिब कमाल को देखकर, अपने फादर की 2 कॉपी आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस ये मोहब्बत आप लोगों से मिलती है, हमें बहुत खुशी होती है। इतना अच्छा लग रहा है कि बस दुआएं हमारी हैं आपके लिए।
बहुत शुक्रिया। और बहन, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे वालिद साहब की अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी कर दी कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरे वालिद साहब का पोता पैदा हुआ है, जो उनको बहुत ज्यादा शौक था। अब वो 4 महीने का हो गया है, बिल्कुल मेरे अब्बा की आंखें हैं उसकी। और अभी हम यही बात करते, मैं इनसे पूछ रही थी आपके बच्चे कितने हैं, वो मैंने कहा 2 बेटियां हैं, तो अब कहा माशाल्लाह से मेरे अब्बा जान की ख्वाहिश थी कि मुझे एक बेटा दे दे अल्लाह मियां, और खैर वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आपके बेटे की किस्मत बहुत अच्छी करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार है। क्योंकि अब्बा ने मुझे कहा था मैं तुम्हें पूरी फैमिली देकर जा रहा हूँ, और ईमान से मैं एक बात बताऊं, करोड़ों रुपए एक जगह, लेकिन जो ये मोहब्बत लोगों से मिलती है, यही आपका सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी जायदाद होती है, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया, जिसके लिए मैं जितना उनका शुक्र अदा करूँ कम है। कहीं भी जाऊँ, कहीं पर भी हूँ, जो मोहब्बत अपनाइयत मेरे प्यारे भाई मेरी बहनें मुझे देते हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है। जी बिल्कुल, थैंक यू समीना। हेलो आमना। हाँ, अच्छा मैंने कहा आप शायद रख रही हैं फोन। हाँ जी, अच्छा आपने क्वेश्चन तो पूछा ही। अच्छा मैं, हाँ वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गई, क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। क्या मुश्किल पूछूं आसान पूछूं? चले आप पे छोड़ते हैं आमना। अच्छा चले, मुझे बता दें, व्हाट वाज हिज डॉटर्स नेम? दीना। चलें, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा नाम नहीं बताया लेकिन फिर भी बता। दीना वादिया उनका नाम था। तो आपको वो शर्ट और बैच और बैंड मिलेगा। आप अपना कंट्रोल रूम में नंबर मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। दुआएं हैं आपके लिए गालिब भाई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमारे मेरे लिए कोई दुआ नहीं है। नहीं, आपके लिए तो रोज करती हूँ। अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती दे, खांसी ना हो, गला खराब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा गालिब, तो फिर वो खत्म हुआ, उससे काफी आपको शोहरत? हाँ, उसके बाद जब एक्टिंग चैलेंज हमारा खत्म हुआ, तो इन बिटवीन मुझे लाइव शोज, इससे पहले आपने ये मूवीज की थी? नहीं, ये मैंने एक्टिंग चैलेंज के दौरान ही मुझे साइन हुई आपने कहा कि मैं पहला एक्टर था जिसकी दोनों मूवीज, हाँ, यानी एक ही दिन रिलीज हुई थी। आई वाज द फर्स्ट एक्टर। चोरों के घर चोर और ये मेहंदी, दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। मगर फिर वही वाली बात है कि चोरों के घर चोर सिल्वर जुबली हुई और उसने बहुत शोहरत हासिल की। मोहसिन हसन खान थे, शान थे, मैं था। और शान तो बचपन में हमारा साथ इतना रहा है, और शान का तो मैं इतना प्यार करता हूँ उससे। पूरी मेरी फैमिली, हम लोगों का बहुत ही प्यारा वक्त गुजरा। एजाज, जरका, शान, नीलो आंटी जो थी हमारी फिल्म्स में, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। एक फैमिली और एक फैमिली थी। आई कैन नेवर फॉरगेट माय लाहौर, पूरा जो हमारा स्टे था ना, क्योंकि अब्बा यूज्ड टू बी इन कराची, लाहौर, कराची, लाहौर, लेकिन जो लाहौर का टाइम था, दैट वाज द बेस्ट टाइम। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने मूवीज भी की, 2 मूवीज की, तो अगर आपको कंपेयर करना पड़े, कंपैरेटिवली आपने कहाँ एंजॉय किया? देखिए आमना, मैं बताऊं, मैंने एंजॉय तो अभी नहीं किया, क्योंकि एक्टर को जब तक उसके मेयार के मुताबिक काम ना मिले ना, तो ही विल नेवर बी एबल टू एंजॉय हिमसेल्फ। क्योंकि ऐसे चैलेंजिंग रोल्स ऑफर ही नहीं हुए, और जो फिल्में भी मिली, क्योंकि आपको पता है कि एन एक्टर बिकम्स अ डायरेक्टर्स पपेट। तो मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया चोरों के घर चोर में परफॉर्मेंस का, लेकिन मेहंदी में गाने बहुत अच्छे थे, तमाम सुपरहिट हुए वो गाने। अभी भी इस फिल्म की इतनी ज़्यादा डिमांड आती है उन गानों की, और मेरा ख्याल है उसमें मेरे डांसेस भी थे। तो बल्कि YouTube पे मेरा एक चैनल है गालिब, GHAALLIB, आप लोग देख सकते हैं वो गाने भी और तमाम मेरे क्लिप्स, मेरे शोज़ के क्लिप्स वगैरह। तो उसके बाद फिर जब मैं लाइव शोज़ में बिजी हो गया, तो फिर इन बिटवीन होस्टिंग के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, तो यू हैव टू सिंग इन बिटवीन। तो वो थोड़ा करके अब मेरी प्राइवेट गैदरिंग्स हो गई। हमारे साथ वो कॉलर हैं जिन्होंने अभी ये विन किया है सैमसंग मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और मैं सर गालिब को कहूंगी कि ये तो मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। थैंक यू वेरी मच कुरतुलैन, आई एम सो लकी। और वापस आ जाए स्क्रीन पे। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप YouTube पे मुझे देख सकते हैं अब तो, क्योंकि घर घर में चैनल मौजूद है। अब तो आप चैनल्स के मोहताज नहीं रहे, सब चीजें आपको मिल जाती हैं। मुझे बताइए कैसा फील कर रही हैं आप? पहले मुझे बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं, आप जीती हैं। मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, कहीं बहुत ही ऊंची जगह। अच्छा, मजे की बात, और खुशी हो रही है, इतना खुशी हो रही है ना। मजे की बात है कि बंदा खरीद भी सकता है, लेकिन जब आपने कोई कॉन्टेस्ट विन किया ना, मजा आता है, एक अलग सी खुशी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैं 2 महीने से पैसे जमा कर रही हूँ एक अच्छा मोबाइल लेने के लिए। बस तो बस आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों की वजह से। थैंक यू कुरतुलैन, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का भी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आमना खुशी होती है जब कोई इतनी ज्यादा खुशी का इजहार करे। मैं बताऊं, ये जिंदगी बड़ा छोटी सी है, बड़ा पानी का बुलबुला है। थैंक यू कुरुतलैन, लेकिन मोहब्बत और इस तरह की खुशी लोग देखें जिंदगी में, तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला भी उस इंसान का खुश होता है। अच्छा गालिब, हम बात करें न्यू टैलेंट की। न्यू टैलेंट का मतलब है आजकल तो आप देखें हर ड्रामे में कोई ना कोई एक आध आ जाता है बेचारा, फिर उसको पूछा नहीं जाता। आमना, मैं आपको बताऊं, आमना मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है कि जब मैं उनसे बोलता था कि मेरी फीस, तो उनको ऐसा लगता था मैंने कोई गाली दे दी है। कुछ ऐसे भी रहे कि यार फलां तो हमसे कभी पैसे नहीं मांग रहा, आप क्यों मांग रहे? क्यों? अब आप बिलीव करें कि पता नहीं क्या ये एक था ट्रेंड जो कि जिसकी वजह से थोड़ा बहुत और मैं इस काम से पीछे गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब काम करते हो, यू आर गिविंग योर, आपने अपनी फैमिली को रेस करना है। एंड आई थैंक माई अल्लाह कि अल्लाह ताला ने जिस फील्ड में अब मुझे डाला है, क्योंकि वो भी शो बिजनेस से ही मुंसलिक है, जो मेरे शोज होते हैं और मेरे लाइव प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और उन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर मुझे इज्जत दी है, और सालों साल उनके साथ मैं लगा हुआ हूँ, उनके साथ मैं मुंसलिक हूँ। और लाइव लोग जो हैं वो हमें इंजॉय करते हैं, हमें सुनते हैं, हम उनको गाइड करने का मौका जो है वो हमें फराम करते हैं कि उनको हम बताएं अच्छे बुरे की तमीज़ और ये वो। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं, और आप भी हमने ये जानती होंगी, बहुत से नए एक्टर्स हैं, मुझे उनके फेसबुक पे कभी कभी मैसेजेस आते हैं कि वी डोंट वांट अ पेनी, हमें रोल मिल जाए, हमें रोल मिल जाए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि ये है काम जो कि असल काम है। इसको आप कॉमेडी में मत लें, इसको आप एज ए हॉबी में मत लें। ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है, और जो अपने रोल के साथ इंसाफ करता है वही रजिस्टर होता है, वरना पानी के बुलबुले की तरह कोई आता है, उसको कोई पहचान भी नहीं सकता और वो गायब हो जाता है वक्त से पहले ही। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और मूवी है, आपकी तो बड़ी फेवरेट होगी ये मूवी, लड़कों की ये मूवी बड़ी, ये जो है ना फेवरेट, और ये 4th है। पहले एक बनी, फिर दूसरी बनी, तीसरी बनी, अब चौथी बनी है, मिशन इम्पॉसिबल। Yeah, that is good. I want to see it. फेवरेट मूवी है वो। Mission Impossible. और खैर मुझे भी पसंद है, ऐसा ना मैं कहूँ कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आई थिंक 1 देखी हुई है, 2, 3 नहीं देखी हुई मैंने। अब हम लोग सब देखेंगे। अब 4th देखनी है मुझे, मिशन इम्पॉसिबल। आके चल के उसका प्रोमो देखते हैं और फिर आते हैं। An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. Now I've been ordered to take you to Washington, where they will hang the Kremlin bombing on you and your team, unless you were to escape after assaulting Brandt and me. But if any one of your team is caught, they will be branded terrorists out to incite global nuclear war. So what happens now? Your mission, should you choose to accept it. You're not helping. जी वेलकम बैक। MI4 मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और टॉम क्रूज, कोई किसी चीज़ के लिए हम जाए ना जाए, लड़कियां सिर्फ टॉम क्रूज के लिए जरूर जाएंगी मूवी देखने, वरना ये थोड़ी सी फाइटिंग वाली मूवी, एक्शन मूवीज इतनी हाँ, मगर इसकी बड़ी एंटरटेनिंग होती हैं। एंटरटेनिंग है। अभी few days back मैंने इसकी देखी, टॉम क्रूज की रिस्की बिजनेस, व्हेन ही वाज अराउंड 17-18 years old। इतना मजा आया उस फिल्म में ना, मैंने देखी वो, मुझे उसकी वो मिल गई क्लासिक्स में ना, इसका मास्टर। एक तो अब पुरानी मूवीज मिलती भी बहुत कम है ना, आपको बहुत मुश्किल से जाके। But if you search them up, you can। लेकिन अब तो खैर YouTube पे भी मिल जाती हैं। अच्छा, एक मैंने आपके लिए रैपिड फायर राउंड रखा है, उस पे एक कॉल ले लेते हैं। ठीक है, श्योर, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अजीज हैं खैरपुर से। अस्सलाम वालेकुम अजीज।
वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह के एहसान, ठीक ठाक। जी, क्या कहेंगे? जी मैं तो पहले सबसे पहले प्रोग्राम कहूँगा कि मैं रोजाना आपका रेगुलरली प्रोग्राम देखता हूँ थैंक यू सो और मच। बहुत अच्छा लगता है ये मॉर्निंग मसाला। सेकेंडली आज लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं ये आपका प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं देख पाया। अभी लाइट आई है और अभी ज्वाइन किया है मैंने आपको। चले कर तो लिया ज्वाइन, ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो आज कोई क्विज वगैरह के हवाले हाँ से हाँ, मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगी। ऐसा हो सकता है मैं ना पूछूं आपसे क्वेश्चन, लेकिन आपको अब मैं मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ। बहुत इजी सवाल हो गए, सारों से मैंने बड़े इजी सवाल पूछे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, वही वाला सवाल पूछ लेती हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक बीमारी थी जिससे वो सफ़र कर रहे थे, वो कौन सी बीमारी थी? टीबी। जी, टीबी की बीमारी। बिल्कुल सही, टीबी की बीमारी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलेगी एक शर्ट, बैंड और बैज, और आप पहन के मुझे एक पिक्चर खींच के यहाँ भेजिएगा। वो किस तरह आप सेंड करेंगे जी? उसके लिए तो आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर दें, होल्ड पे रहिएगा। मुझसे खुद हाफिज करने के बाद आप कंट्रोल रूम में नंबर देंगे, फिर आप अपना एड्रेस देंगे और आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। बड़े खुश हो रहे थे, बहुत खुश होते हैं बेचारे, बड़े मजा तो जब आएगा जब ये अपनी पिक्चर भेजे ना। हाँ, मजा ये आएगा, बड़ी मजे की बात होगी कि जब ये पिक्चर भेजेंगे। अच्छा, अब आप कमाल से भी पूछ लूं, ये वाले सवाल ही रैपिड फायर में पूछ लूं। हाँ, यही सोच रही हूँ मैं कि आपसे पूछ लूं। अच्छा कमाल, दिल चाहता है कि बच्चे भी इस फील्ड में आए? बेटा का, ऑब्वियसली बेटे का तो मैं चाहूंगा, क्योंकि अब्बा का जिस तरह से अब बेटियों के लिए भी काफी आप समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है हमारा जो मुआशरा है ना, वो इस बात की ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, जो कि जो आपकी बहन ने भी कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा मुआशरा। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि अभी एक मॉर्निंग शो में ही था, तो उसमें एक मेरे साथ आर्टिस्ट बैठी थी, वो कहने लगी कि क्या था कि अगर वो इसमें बिग बॉस में वीना ने इस तरह से किया, वो तो शो बिजनेस में है, जो मर्जी कर लें। ये वो हमारा जो मुआशरा है ना, वो इस बात की इजाजत नहीं देता, चाहे आप जो भी कर लें। जो उन्होंने किया, हाँ, वो बहुत कुछ किया। मैं अब आपको यही तो बताऊं, लेकिन इसी तरह से बेबाक होने लगते हैं लोग अब, क्योंकि इस पे हमें अगर बहस अगर हम छेड़ेंगे तो बात बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी। लेकिन चक्कर क्या है, हमारा जो मुआशरा है ना, जिस मुआशरे के हम फर्द हैं, इधर आज अल्लाह का शुक्र है कि अब्बा जब फिल्म्स बनाया करते थे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, तो उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती थी कि वल्गैरिटी का सहारा ले लें अपनी फिल्मों में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप अगर उनकी फिल्मों को देखें तो इंसान और गधा एक फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने एक गधे को बनाया कि अगर ये इंसान बन जाए तो ये किन मुश्किलात से गुजरेगा। हाय हाय। और आप बिलीव करेंगे वो एक दिन ऐसा हो गया, वो बोलता है खुदा के वास्ते मुझे दोबारा गधा बना दो, मैंने इंसान नहीं बनना। उसको इतना ज्यादा तंग किया, इतना ज्यादा वो टॉर्चर हुआ। जानवर की जिंदगी अब आप ये बताएं, अब्बा ने उस जमाने में ये फिल्म बनाई, जबकि सुपर ट्रूपर हिट फिल्म थी। अब अब्बा अगर चाहते वल्गैरिटी का सहारा ले लेते वो, क्योंकि उनको ऑफर्स आई थी, मेरे सामने वहां पर प्रोड्यूसर्स आते थे, कमाल साहब ए गाना डाल दो हम। मैं तो क्योंकि अब्बा हमारे साथ बड़े एज अ फ्रेंड थे, वी नेवर यूज्ड टू बी अवे फ्रॉम हिम। उनके साथ बैठे हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, उनकी जिंदगी बिल्कुल ही खुली किताब थी हमारे सामने। तो अब उन्होंने जब नहीं लिया वल्गैरिटी का सहारा, आज कहीं भी उनके परस्तार मुझे मिलते हैं ना, वो उनकी तारीफ करते हैं, तुम्हारे अब्बा ने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा इज्जत का काम किया, बड़ा इज्जत का काम किया। इसमें हमारी फील्ड में मैं खुद एक एक्टर हूँ, ठीक है हम ना, लेकिन द थिंग इज मैं इसलिए दूसरी डायमेंशंस में भी काम करता हूँ कि लोग इंप्रेस हों। जब मैं अपने ब्रांड्स का काम कर रहा हूँ, जब मैं उनके साथ कुछ ऐसी उनको गाइडेंस दे रहा होता हूँ कि अच्छे बुरे की तमीज़ करें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, तो वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि गालिब भाई आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है, आप में इन्वेस्ट किया, हाँ वो अब हमें एडवाइस दें। लेकिन अगर मेरा एक ही फील्ड होती जहाँ पर मेरे सामने जो है नरगिस साहिबा वो डांस कर रही होती और मैं यूँ खड़ा रहता, तो मैं क्या डिलीवर क्या हमारे मुआशरे को करता, कुछ डिलीवर नहीं। अब क्योंकि हम जिस मुआशरे से हैं उधर हमने जरा से कंट्रोल रखना है। ठीक है आमना, जो काम आप कर रही हैं इसके लिए मैं अपनी बेटियों को कभी मना नहीं करूंगा, इफ दे वांट टू होस्ट और यू वांट होस्ट और ये वो, लेकिन जो दूसरी चीज है वो मेरा ख्याल है नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, अब मॉडर्नाइजेशन आ गई है, थोड़े बहुत फैमिलीज बड़ी मॉडर्न हो गई, हमारी बेटियां अगर एक्टर्स बने, मुझे बोलती हैं, बहुत से पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि ये हमारी बेटी को एक्ट्रेस बनना है, लेकिन हमने क्योंकि ये फील्ड देखी हुई है, तो आप फिर गाइड करते हो। मैं उनको बताता हूँ कि इनको बोलो कि पढ़े यार, इसमें क्या रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं तो उनको बताता रहता हूँ, मैं मेरे बात तो हैरान हो जाता हूँ। आपको कमाल, ये गालिब ये इसलिए हो गया हुआ है कि हम लोग आ तो जाते हैं, सही है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं अभी भी लोग
जो उसी दिमाग के कि वो लड़की बेचारी आएगी तो उसको काम नहीं करने ये नहीं देंगे। करें, आप इजी रहें, लेकिन आपने बच्चों को गाइड करना है। लेकिन देखिए ना, अब आपने अगर एक बच्चों को लड़की गाइड एक्टिंग करना कर रही है, उसका शौक है, लेकिन हमारे जो सराउंडिंग और हमारे इर्द गिर्द के लोग हाँ, होंगे वो accept वो नहीं उसको करेंगे। कोई ना कोई टॉन्ट मारेंगे, उसको ऐसे देखेंगे लेकिन जैसे आमना पता नहीं। फिर ये है कि उनको शौक तो है, लेकिन उनको गलत लोग मिलकर वो मैं गलत यही तो आपको ट्रैक्स कह पे रही हूँ, उनको गलत लगा ट्रैक्स देते पे हैं। डाल क्योंकि देते हैं। अब जैसे आमना आप हो ना, आपने पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, आपको शऊर आपका डेवलप हो गया, कोई उसके इतनी बाद खास education। उसके बाद यू केम इनटू अ फील्ड जहां पर आप अपनी आवाज का सहारा लेकर, अपने दिमाग का सहारा लेकर यू आर डिलीवरिंग समथिंग टू द सोसाइटी। ये समथिंग इज इट्स अ सही डिफरेंट बात है, थिंग। बिल्कुल सही। लेकिन आप जो है, अगर आप वीना मलिक हैं तो मैं एक पाकिस्तानी फिल्म के सिनेमा में घुस गया, उस वक्त एक बहस कर रहे थे बहुत टॉप के हमारे डायरेक्टर्स कि ये क्या फहाशी दिखा रहे हैं। तो जब मैं उस सिनेमा के अंदर गया, तो जब मैंने वो पोस्टर्स और तस्वीरें देखी, तो वो आपने इतनी वाहियात थी एक पाकिस्तानी फिल्म की, तो आपने यही और एक कहा बड़े डायरेक्टर की थी वो फिल्म। देखें, जब बताएं। मैंने देखी तस्वीर, मैंने कहा, ये आप कैसे किस किसी तरह को की तस्वीर है? क्रिटिसाइज कर सकते हो? अच्छा, मुझे देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मैंने भी ये बोला, आपने भी वीना मलिक की बात की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी करे, लेकिन सिर्फ एक चीज से प्रॉब्लम थी कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और फिर आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब माशरा हमारा जो है अपनी ना, माशरे की लड़की को आप कैसे दिखा रहे हो बिल्कुल, कि और मतलब आई नो समबडी। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा कि आपने बोला कि अगर आए, मेरे को अरे ये तो बहुत अच्छी फील्ड है, प्लीज आए, इसमें एक्ट्रेसेस बने, एवरीवन शुड बी एन एक्ट्रेस, और एवरीवन शुड वर्क, एवरीवन शुड जस्ट गिव देयर लाइफ टू एक्टिंग। फ्रेंड्स हैं, इंडियन फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने कहा कि इतनी तो वो नहीं है, मतलब वो अश्मीर जो भी था, उसने कहा इतनी खूबसूरत और ये इतनी हील्स, मैंने उन्हें कहा नहीं, यू शुड कम टू पाकिस्तान एंड यू शुड सी द ब्यूटी। हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरती है। आमना देखो, चक्कर क्या है, हमारे जो मुआशरे के लोग हैं ना, वो तो इन बातों में बात ही नहीं कर रहे होते। अच्छा, हम पर्ची निकाल लेते हैं सेकंड विनर की, ताकि वो बेचारे जो अब अल्लाह करे फिर से हमारा विनर ऐसे ही हो जैसे कुरतुनैन थी, जिसने इतनी अच्छी तरह से हमारे बिल्कुल, और खुशी का इजहार किया। खुशी का इजहार हो ना, तो इंसान जरा सा डबल उसके पावर्स जो है वो बिल्डअप हो जाती है। अच्छा चलें जी, आप पर्ची निकाल के मुझे दे दें जी। ये अब सेकंड कौन है लकी, देखते हैं। एक सेकंड, ये पर्ची नहीं खुल रही मुझसे। अच्छा जी, ये तो बड़ा गलत हो गया, लड़कों के तो दिल टूट जाएंगे। दोनों लड़कियां विन कर गई। आयशा मसूद ने ये विन कर लिया है। जो सेकंड पर्ची निकली वो आयशा मसूद के निकली। एक गिफ्ट रह गया था, 2 गिफ्ट्स थे, एक हमने कुरतुलैन को दे दिया, उनकी पर्ची निकली थी, और अब आयशा मसूद की पर्ची निकली। कांग्रेचुलेशंस आयशा मसूद भाई, क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी Y सीरीज की तरफ से ये मोबाइल मिला है, और इसमें बहुत सी चीजें हैं, तो आप बहुत एंजॉय करेंगी। अब आप भी कॉल करें और मुझसे बात कर लें। नहीं मिलेगी आज कॉल तो कल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। 25 को हम शो कर रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकती हैं, हमसे बात कर सकती हैं, वरना मंडे को कर लीजिएगा। और बहुत मुबारक हो आपको मोबाइल फ़ोन। लड़कियों को जब मोबाइल मिलता है ना, वो बड़ी खुश होती है। कुछ घरों में इजाज़त नहीं होती ना मोबाइल अपनी। अच्छा, रैपिड फायर कर लेते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी, आपने सोचना नहीं है। ठीक है, अच्छा सोचना नहीं, जो भी दिमाग में है। अच्छा, अपने आप को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करें। चैलेंजिंग, चैलेंजर, बोल्ड एंड 3 नहीं है, 3 में अच्छा बोला। चैलेंजर, ठीक है। ओके, चैलेंजर, रिस्क लेने वाला, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरा जब होता है व्हेन म्यूजिक जो है वो आउट हो जाता है, which was in my कोई एक ऐसा याद teenager, जल्दी से। एक फैमिली का फंक्शन था, when I was singing music, कहीं बज रहा था, मैं कहीं बजा, तो I was really getting embarrassed। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है और क्यों? फेवरेट एक्टर मेरे वालिद सैयद कमाल, क्योंकि he has been my ideal, he is the one who really played his game well, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया, क्वालिटेटिव वर्क किया और अपना नाम बहुत ज़्यादा। What is your biggest regret? My biggest regret is not getting proper work to me, not getting the proper roles which I wanted to do after doing my Kashkol, which was a challenging role और बहुत appreciate हुआ, लेकिन उसी नौयत के मुझे roles offer हुए, and that। आपका favorite गाना, लेकिन गा के सुनाना। हाँ, वो है मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। भाई प्लीज सुना। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, मुझे अपने रब से आस के मेरा प्यार मिलेगा,
मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। ठीक है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट? सबसे इमोशनल मोमेंट वो जब माय फादर वाज लीविंग द वर्ल्ड, क्योंकि ही वाज द वर्ल्ड, ही वाज लाइफ, ही वांटेड टू लिव, ही लव्ड हिज पीपल. He used to say, I'm the public property, and for that reason he wanted me, he wanted me. मुझे चाहते थे कि मैं एक्टर ही बनूं. तुमने यही बनना है, कोई नौकरी नहीं करनी. और आज मैं इस बात पे खुश हूं. हमारे साथ आयशा मसूद हैं. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कांग्रेचुलेशंस. वालेकुम सलाम, थैंक यू. बहुत खुश हैं? जी हाँ, बहुत खुश हैं. अच्छा, बहुत कम टाइम रह गया, जल्दी से बात करें. थैंक यू आयशा, बहुत मुबारक. जी आयशा. हाँ, आप पहले बहुत छोटे से थे, अब इतने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं. खैर, आपके साथ साथ हम भी बड़े हुए. बहुत शुक्रिया. हाँ हाँ, अच्छी बात है ना. ये जिंदगी यही है, जिंदगी यही है, बस इसी तरह गुजर जाए. अच्छा आयशा, मुझे रैपिड फायर कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेशंस. जी. अच्छा, आपने आपके फादर जब जा रहे थे तो I think you were really attached to your father. Yeah, absolutely, क्योंकि he was an ideal figure. Second question, एक डायरेक्टर जिसके साथ काम करना पसंद करेंगे? बहुत से हैं. नहीं, जल्दी से एक प्लीज. बहुत से. बहुत कम टाइम है. मोहम्मद जावेद फाजिल साहब के साथ काम करने का बहुत शौक था, जो अब नहीं है. लेकिन अब मैं हैदर इमाम रिजवी साहब के साथ करना चाहता हूँ काम. मैं इतने बड़े बड़े कासिम जलाली साहब के साथ करना चाहता हूँ, जहीर खान साहब के साथ करना चाहता हूँ, जिनके साथ मौका ही नहीं मिला. टाइम खत्म हो गया. सो इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो. आई एम सो ऑनर्ड कि आप मेरे शो पे आए. मुझे भी बहुत खुशी हुई. ऑल द बेस्ट. और आमना, आई फील सो मच कि मुझे बहुत से मॉर्निंग ट्रांसमिशंस में जो है ऑफर आती है, एंड आई रिग्रेट, जिसके लिए आई एम वेरी सॉरी टू ऑल द चैनल्स जहाँ से मुझे ऑफर आती है, क्योंकि मेरे इस तरह के बिजी स्केड्यूल्स होते हैं. इसके लिए न्यूज़ 1 का जरा सा कुछ कहानी अलग थी, इसलिए मैं आपके दरमियान आ गया. थैंक यू सो मच. आई एम सो ऑनर्ड कि आप मेरे शो पे आए. बहुत मजा आया. फॉर यू. और तमाम लोग खुश रहें, आबाद रहें और अपने मुल्क और अपने मजहब को सरबुलंद करें. यही हमारी मंजिलें हैं. ये जिंदगी तो आर्जी है, लेकिन हमने जो डिलीवर करना है वो सबको दिखाना है कि हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, एंड वी लव द वे वी लिव. थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया. आप अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा वीकेंड गुजारें. इंशाल्लाह 25 को कायद आज़म की बर्थडे भी है, क्रिसमस भी है, हम एक स्पेशल शो करें. 25 को मैं आपसे मिलूंगी. आप अपना हमें फीडबैक दे सकते हैं मॉर्निंग मसाला @news1tv.tv पे, मैसेजेस ऑन फेसबुक मॉर्निंग मसाला. बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.